गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो गुड मॉर्निंग। जब 11th में आते ही ऐसा लगता है कि हम लोग सेट हो गए, राइट। कल का टेस्ट कैसा गया पहले ये बताओ। सब लोगों का खराब क्या होगा ना, मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि जैसे कल का थोड़ा ब्लर आ रहा था, आप लोगों को वाइट बोर्ड क्लियरली दिख नहीं रहा था। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कितने लोग सुन नहीं रहे, तो लैपटॉप के बाद मैंने मोबाइल में कनेक्शन किया, तो ये सारी थोड़ी कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब गया। कितने मार्क्स आए थे हाईएस्ट? किसी को ऑनलाइन दिए थे या ऑफलाइन? मतलब पेज पे दिया था या फिर ऐप पे दिया था? लिख करके दिया। तो बहुत सारे डाउट्स भी होंगे उसमें, राइट। डेफिनेटली होने भी चाहिए। अगर आप लोग कुछ पढ़ते हो तो उससे अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, जब तक डाउट नहीं अराइज होगा तो नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में अटैच हैं। Yesterday I was trying to explain you the same thing, that some of the functional group are present. If they will be present, then what that structure will be named. कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इसमें लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे और 15 क्वेश्चन जो थे वो कुछ अलग ही, मतलब आप लोगों को अगर उसका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो पता होगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप? ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले आप लोगों को 2-3 चीजों का समझना जरूरी होगा। प्रीवियसली हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी किया है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर हुआ था? नहीं हुआ था? तो चलिए सब फंक्शनल ग्रुप को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और वो फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर में उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो कौन सा नाम? तो जैसे मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि इस तरह का अगर C2H2 और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका मैंने नाम आपको कल बताया था, दैट वाज विनाइल। याद है? विनाइल ग्रुप, राइट। एक्टिव अल्काइल ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड। दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप मैंने इसी के साथ बताया था, दैट वाज एराइल ग्रुप आल्सो। तो उसमें क्या होता है, ये कार्बन वाला जो एक्टिव ग्रुप है ये किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ यहाँ पर अटैच रहेगा। तो दोनों के पास एक सिमिलैरिटीज है, डबल बॉन्ड इथीन वाला कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग मैंने आपको कहा था कि बेंजीन के ऊपर में अगर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर्स और नेम भी चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर OH डाल देते हैं तो इसका नाम आप लोग क्या बोलोगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कैन एनीबॉडी से? बेंजीन आप लोग ये जानते हो, ये बेंजीन है, और ये अल्कोहल है, ये भी जानते हो, लेकिन इसका नाम अलग हो जाता है। जब भी बेंजीन के ऊपर में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसके नेम में चेंजेस हो जाते हैं। ये बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, राइट। और इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप देते हैं, मतलब C6H5 और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है C6H5 को हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। फिनाइल, इसको PH से भी डिनोट किया जाता है। और अगर यहाँ पे अल्कोहल हमने ग्रुप ऐड किया है तो ये हो जाएगा C6H5OH विच इज ऑल्सो नोन एज फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। ये IUPAC नेम में फिनॉल हम इसको काउंट करेंगे। दूसरा, अगर हम बेंजीन के ऊपर में मिथाइल ग्रुप डाल दें, IUPAC में मिथाइल बेंजीन भी चलेगा, लेकिन इसका जो रियल नेम है दैट इज टॉल्यूइन। अगर हम इसके ऊपर में अमोनिया, अमोनिया का नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होता है, अगर ये हाइड्रोजन एक अटैच हो जाएगा तो NH2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनिलीन, इसका कॉमन नेम। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम बेंजीन के ऊपर में वो फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो उनके कॉमन नेम अलग से। लेकिन जो हम आइसोमर्स, आइसोमर्स कहने का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। यहाँ पर अगर हम IUPAC को कंपेयर करें तो बहुत सारे अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होते हैं, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये मीथेन में CH4 में चारों साइड हाइड्रोजन है,
अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप हम अटैच करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं, टर्शियरी अल्काइल। इतना याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, किसी भी कार्बन के, चाहे जो भी प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, किसी भी कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, राइट, और यहाँ पर अगर मैं अल्काइल ग्रुप डाल दूं, प्राइमरी एमीन, 2 अल्काइल ग्रुप डाल दूंगा, सेकेंडरी एमीन, 3 अल्काइल ग्रुप डाल दूंगा, टर्शियरी एमीन। अल्काइल ग्रुप इज एन एक्टिव ग्रुप, जो मैंने आपको बताया था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो CH3 वहां पर हम लोग ऐड करते हैं, CH3 इज एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप इन द सेंस ऑफ दे कैन डू रिएक्शन विद एनी कंपाउंड। यहां पर इसी तरह के कुछ कंपाउंड्स थे। आप लोगों का जितना भी IUPAC स्ट्रक्चर्स था, कल 50 क्वेश्चन थे, राइट, उसको हम लोग अभी फिलहाल सॉल्व करेंगे, तो बाकी जितना भी IUPAC कंसेप्ट है वो सबके सब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका इथाइल मिथाइल विनाइल एमीन। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। आप लोगों ने किसी ने मतलब ड्रॉ किया था इसका स्ट्रक्चर, इथाइल मिथाइल विनाइल और एमीन। एमीन मतलब क्या हो गया, NH3 वाला जो ग्रुप था उसमें मान लीजिए एडमिशन, राइट। विनाइल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड है, और इथाइल और मिथाइल 2 अल्काइल ग्रुप है आपके पास। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आप नाइट्रोजन को ड्रॉ कर दीजिए जो एमीन का स्ट्रक्चर करता है, राइट, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल विनाइल एमीन। तो एक नाइट्रोजन के साइड में हम लोग इथाइल ग्रुप डाल देंगे, दूसरे साइड में मिथाइल ग्रुप डाल देंगे, और तीसरे साइड में विनाइल ग्रुप डाल देंगे। विनाइल ग्रुप इन द सेंस ऑफ C और C के बीच में डबल बॉन्ड। मैंने बताया था अभी जस्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर CH2 हम लोग बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको थोड़ा लंबा बना दीजिए, CH3 CH2 कर दीजिए। इसको भी अगर आपको पूरा ड्रॉ करना है, इथाइल मिथाइल क्यों लिखा, मिथाइल इथाइल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर हम लोग तो ऐसे भी कर सकते थे, पहले विनाइल को ले लेते, पहले मिथाइल को ले लेते, या पहले इथाइल क्यों लिया गया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग पहले ये जितने भी इनके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो सारे अल्काइल ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, ABCD से लेके Z तक। विनाइल B से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से स्टार्ट होता है। तो ABCD में E पहले आता है, फिर M आता है, फिर V। सर विनाइल में CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। या सॉरी, जस्ट एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे छूट गई। इस CH2 से पहले यहाँ पर हाँ एक CH2 ग्रुप रहेगा, यहाँ पे C और फिर डबल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप एक रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज इथाइल मिथाइल विनाइल एमीन। तो दिमाग में आप लोगों के पास क्या डालोगे, आप लोग तो बोलोगे सर एमीन साइड में होना चाहिए था, लास्ट में एमीन। दिमाग में हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना, उसके बाद नाम लिखना। उस तरह के 2-4 और क्वेश्चन है जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस, IUPAC ने 4-5 डाल दिया और पूछा है कौन सा करेक्ट उसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर 4 IUPAC नेम दिए गए थे और पूछ रहा था कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला था ट्राई मिथाइल एमीन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्राई मिथाइल एमीन, और ट्राई मिथाइल एमीन में आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना के दिया था। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये ट्राई मिथाइल एमीन है या नहीं है। CH3 होल थ्राइस CnH2, क्या हम इसको ट्राई मिथाइल एमीन बोल सकते हैं, यस और नो? ट्राई मिथाइल एमीन बोल सकते हैं, यस, आर यू श्योर? ट्राई मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। M तीनों साइड में CH3 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 CH3, दिस इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल एमीन। क्या ये सेम स्ट्रक्चर है? तो ये हुआ ट्राई मिथाइल एमीन, तो पहला आंसर आपका है। दूसरा क्वेश्चन है आइसो ब्यूटेरोनाइट्राइल, ब्यूटेरोनाइट्राइल। ये आपको आइसो और नियो और नॉर्मल, ये 3 चीज आपको समझ में आता है?
ये जो है एक प्रकार का आप कह सकते हैं आइसोमर्स है। आइसोमर्स किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, और ये फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जब स्ट्रेट चेन में कोई भी सैचुरेटेड कार्बन रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, जो भी स्ट्रेट चेन में रहेगा। अगर एक ब्रांच है, मतलब 4 कार्बन था, चौथे कार्बन पे एक ब्रांच आ गई, आइसो स्ट्रक्चर हो गया। 5 कार्बन रहेंगे लेकिन एक ब्रांच के रूप में रहेंगे, तो उसको हम लोग आइसो कहेंगे। अभी हम लोगों के एनसीईआरटी में पढ़ना है आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो तुम लोगों के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में होगा आइसोमेरिज्म आफ्टर 12.10 आइसोमेरिज्म मिला। आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन सा टाइप है? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो वाला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम लोगों का देखना ऑप्टिकल, और दूसरा कौन सा है? ज्योमेट्रिकल। ये दोनों आइसोमर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे मैकेनिज्म है। और वो जो 4 टाइप के हैं तुम्हारे पास स्टीरियो वाले, सॉरी वो कौन सा है? स्ट्रक्चरल वाले, तो जिसमें पोजिशनल होगा, फंक्शनल होगा, है ना, और क्या सब है? लास्ट वाला जो है उस सारों चीज को एक्सप्लेन करूंगा। पहले तुम लोगों को दिमाग में रख लेना है आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। जैसे C5H12 तुम लोगों ने 10th में ये चीज बार बार पढ़ा होगा कि नॉर्मल पेंटेन, याद है? नॉर्मल पेंटेन स्ट्रेट लाइन में 5 कार्बन जिसका नाम था नॉर्मल पेंटेन, और यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पे कार्बन का बना दिया गया जिसका नाम हो गया था आइसोपेंटेन। मतलब 4 कार्बन थे और चारों कार्बन में सिर्फ एक ब्रांच, जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे भी आप डाल सकते हो, तो इसको आइसो कहेंगे। और थर्ड पोजीशन मतलब 3 कार्बन था और ऊपर नीचे ये 2 ब्रांच, तो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हुए या नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हुए? सब में तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में C5H12 ही आंसर आएगा। अगर काउंटिंग करोगे C5H12, C5H12, C5H12 ही आएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंस क्या हुआ? स्ट्रक्चर। तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, और ये फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, आइसो ब्यूट्रोनाइट्राइल। आइसो का मतलब हो गया एक मिथाइल ग्रुप नीचे होगा, और ब्यूट्रिसो मतलब 4 कार्बन होंगे और एक तुम्हारा नाइट्राइल ग्रुप। तो यहाँ पर तुम अगर देख लो तो 4 कार्बन 2 और 2 4, मतलब सबसे पहले CH3 हॉल्टवाइज दिया है, दूसरा है तुम्हारा CH, CH2 and CN, CH, CH2 and CN। अगर इसका तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये CH और ये CN। तो सबसे पहले अगर तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 हो गया, या आइसो स्ट्रक्चर भी हो गया, लेकिन CN को साइनाइड। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप को क्या रिप्रेजेंट करेंगे। आइसो ब्यूट्रिसो नाइट्राइल, आइसो ब्यूटेन तो आपका परफेक्ट है। अब फंक्शनल ग्रुप में कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे वो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। CN मतलब साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है आइसो ब्यूट्रोनाइट्राइल, तो सबसे पहले ये नाइट्राइल ग्रुप CN को अगर हम कहते भी हैं तो यहाँ पर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड और चौथा कार्बन CN वाला होना चाहिए, चौथा कार्बन CN वाला, और उससे एक पहले वाला तुम्हारा आइसो वाला फॉर्म होना चाहिए। तो ये भी स्ट्रक्चर इसका रहा। थर्ड है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब आपके पास अल्कोहल तो है लेकिन अल्कोहल में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी अल्कोहल इन द सेंस ऑफ यहाँ पर आपका एक कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े होंगे तो जाकर के ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। गॉट इट? ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी। अगर एक अल्काइल ग्रुप रहता तो इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल, 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा टर्शियरी अल्कोहल।
तो यहाँ पर तुम्हारा जो थर्ड ऑप्शन था सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और दोनों पर तुम्हारा C2H5 C2H5 डाल दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 C2H5, एक यहाँ पे OH डाल दिया है और ऊपर में तुम्हारा हाइड्रोजन डाल दिया। तो क्या हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए दिमाग में तुम लोगों को लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम काउंटिंग करो कितने कार्बन। सबसे पहले तुम दिमाग याद रखना, इस C2H5 को क्या हम लोग CH2 और CH3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 1 2 3 4 ये तुम्हारा अल्कोहल यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लोग CH2 और CH3 लिख सकते हैं, राइट? तो अब तुम यहाँ पर देख लो कि तुम्हारे इस पोजीशन पर ये कार्बन जो है इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। सेकेंडरी अल्कोहल तो है ही। तुम्हारा नाम यहाँ पे दिया हुआ था सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो 4 कार्बन होंगे, काउंटिंग करोगे तो नहीं होंगे, कितने होंगे? यहाँ पर वही चीज तुम लोगों को दिमाग में लगाना है कि ये 5 जो तुम लोग काउंट कर रहे हो, बोलोगे कि सर यहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर तुमने पांचों को काउंट कर लिया तो क्या ये फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहलाएगा? वो भी तुमको ध्यान में रखना है। अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पे C2H5 दिया है, तो एक मिथाइल ग्रुप तुमको बताना पड़ेगा, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, ये भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको सबसे पहले तो सेकेंडरी अल्कोहल है या नहीं है, 2 अल्काइल ग्रुप है या नहीं है? 2 अल्काइल ग्रुप है, अल्कोहल भी आपका प्रेजेंट है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि ब्यूटाइल अल्कोहल, और आप लोगों को टोटल काउंट कर रहे थे तो 5 आ रहा था। 5 में आप लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो ब्रांच चेन है, उस ब्रांच चेन में 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। C2H5 सॉरी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में CH3 दिया है, मैंने C2H5। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो आप लोगों को नाम क्या बताओगे? बताओ इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी पांच कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। तो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। और अगर यहां से मैं सिर्फ ये CH2 रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आया? तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे CH3 दिया है, मैं C2H कर दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। 5 कार्बन ना, 5 कार्बन को पूरा नाम बताओ, इसका क्या होगा? अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या होगा? आइसोमर्स को हटा दो और IUPAC नेम लिखना होगा इस कंपाउंड का, तो क्या लिखोगे? इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख के बताओ। सब लोग अपने नोटबुक में एक कंपाउंड को ड्रॉ करो और इसका IUPAC नेम मुझे बताओ, क्या लिखोगे? क्या बोल रहे हो? यस यू आर डूइंग IUPAC नेम। ये आपका स्ट्रक्चर है और आपको ड्रॉ करके देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा वो मुझे बताइए। यस, हमें देख के बता सकते हैं। किधर से काउंट करेंगे? इधर से या इधर से? या इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल आ रहा है दोनों साइड से, किधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो अगर मान लो तुम यहां से काउंट करते हो 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका? 3 पेंटानॉल होगा या नहीं होगा? पेंटेन 3 ऑल या 3 पेंटानॉल। समझ में आया? 3 पेंटानॉल इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी। अब यहाँ पे जो ब्यूटाइल था उसको तुम लोग बोलो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल इसका नाम होगा। समझ में आया? और लास्ट ऑप्शन था तुम्हारा एसीटोसोनाइट्राइल। एसीटीसो में तुम्हारा 2 कार्बन मतलब CH3C, जो हम लोग एसीटेट वाला आयन बोलते थे। एसिटिक एसिड से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो CH3COO- उसको एसीटेट आयन कहते हैं। पता? एसिटिक एसिड का मतलब क्या होगा? इथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका IUPAC नेम इथानोइक एसिड, राइट। 2 कार्बन है और एक कार्बन के ऊपर में हमारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा इथानोइक एसिड। इसमें से हाइड्रोजन आयन को अगर तुम रिमूव करते हो H+ और CH3COO-, इसका नाम हो जाएगा एसीटेट आयन, और यह हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन। और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप NC डालेंगे तो ये एसीटोनाइट्राइल, लेकिन तुम्हारा जो यहाँ पर दिया है CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम क्या हो, ये एसीटेट ग्रुप तो है नहीं। एसीटेट ग्रुप के लिए तुमको क्या चाहिए, CH3COO चाहिए, राइट। और यहाँ पर तुम्हें CH3 और NC दिया है, बात समझ में आया। सिर्फ हाइड्रोजन को हम यहाँ पर रिमूव करके अगर NC डालते हैं तो ये ग्रुप जो है तुम्हारा कहलाता एसीटोसोनाइट्राइल, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ये ग्रुप डाला है मिथाइल नाइट्राइल, इसका नाम है। नहीं समझ में आ रहा, अमेया, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो जब भी आप IUPAC नेम का काउंटिंग करोगे, क्वेश्चन से आंसर भी आपको समझना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम लोगों को आंसर दिया हुआ था, खाली बस मैच करना कि सही है या गलत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूट्रिसोनाइट्राइल। कल मैंने बताया था आइसोब्यूट्रिसोनाइट्राइल, किसी ने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर नोटबुक में? ड्रॉ किया था, कैसा था बताओ। आइसो का मतलब क्या होता है पहले अभी बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया। आइसो मींस वन ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड आइसो। याद रखना इस वर्ड को। तो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है आइसोब्यूट्रिसोनाइट्राइल, मतलब टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 4। ब्यूट्रिसो है तो 4 कार्बन होना चाहिए। नाइट्राइल ग्रुप NC होना चाहिए और यहाँ पर आइसो फॉर्म में होना चाहिए। आइसो का मतलब होगा वन ब्रांच फॉर्म में। तो अगर मान लो CH3 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर में क्या करोगे, एक ब्रांच डालोगे। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन उठना चाहिए, सर आइसो जो फॉर्म होगा सिर्फ दूसरे पोजीशन पे होगा या फर्स्ट पोजीशन पे होगा? आइसोप्रोपाइल का नाम सुना है तुम लोग? आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, और आइसोप्रोपाइल कैसे प्रॉपर है? ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे भी एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन, ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो फर्स्ट ही कार्बन पर है, तो अगर इसको स्ट्रेट चेन में ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आइसोप्रोपाइल है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन आइसोब्यूट्रिसोनाइट्राइल। तो एक CH3 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, 2 कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन और चौथा तुम्हारा नाइट्रोजन। काउंट करो कितने कार्बन है, सारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी है या नहीं है, यस और नो? इस कार्बन ग्रुप का नाम क्या होगा, आइसोब्यूट्रिसोनाइट्राइल। हाँ, एक चीज तुम लोगों को नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, साइनाइड, ये क्या फर्क है बता देता हूँ। जनरली साइनाइड को जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से जाएगा तो हम लोग ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है, जब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें 3 उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और 1 पेयर जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन पे जा रहा है। क्यों जा रहा है तुमको पता है, यहाँ पर कार्बन का जो बॉन्ड है टोटल 4 पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग देख लेना, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर जो कल तुम लोगों ने दिया था, तो वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं। तो ये टोटल ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूट्रिसोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्या सर, मतलब आइसो आपने बोला ना कि आइसो सेकंड कार्बन पे ही आएगा, कंपल्सरी सब में सेकंड कार्बन पे। हाँ, जनरली जो तुम्हारा 3 ग्रुप वाला जो एटम, जैसे प्रोपाइल का मैंने ड्रॉ किया था, तो उसमें भी तुमने क्या देखा, सेकंड पोजीशन पर अगर उसको एक लाइन में ड्रॉ कर दो, वैसे तो मीथेन वाला जो होता है इस तरह से हम लोग बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर इसको एक लाइन में ड्रॉ करोगे तो ऐसे होना चाहिए, राइट। और जो मैंने बताया था तुमको, एक कार्बन ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो सेकंड पोजीशन पर आ गया है या नहीं?
तो आइसो का जनरल कंसेप्ट तुम लोगों को याद रखना है सेकंड पोजीशन। आइसो जो, क्योंकि आइसो मर्ज के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर के लिए तुमको चाहिए ना कहाँ से तुम कार्बन को काउंट, अगर इधर से काउंट कर यहाँ पे लगा देते तब तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, बात समझ में आता, तो ब्रांच नहीं हुआ, ये वाला स्ट्रेट हो गया, लेकिन ब्रांच होना चाहिए इसीलिए सेकंड पोजीशन, ताकि आपका वहां से एक लगे कि उधर भी है और इधर भी एक ब्रांच है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। गॉट इट? आइसो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कॉमन नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, यही जो मैंने आपको बताया था विन, कौन सा ग्रुप बताया था? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला स्ट्रक्चर, और इसके साथ CH2 ये किसका स्ट्रक्चर था? विनाइल ग्रुप का, और यहाँ पर जो है आपका CH2 CH और यहाँ पर CN दिया है, CH2 यहाँ पे डाल दिया हाइड्रोजन, और यहाँ तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये CH2 में यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या हम इसको विनाइल ग्रुप बोल सकते हैं? विनाइल ग्रुप में हमेशा याद रखना एक तुम्हारा एक्टिव ग्रुप है, जो मैं वहां पर CH2 जोड़ता था वो CH2 हमारा एक्टिव ग्रुप है, और उसके बदले हमने यहाँ पर क्या जोड़ा? विनाइल साइनाइड। बोल सकते हैं इसको या नहीं बोल सकते? विनाइल साइनाइड, यस और नो? विनाइल ग्रुप देखो, विनाइल ग्रुप में मैंने तुम लोगों को बताया था CH2 डबल बॉन्ड, यही स्ट्रक्चर दिया था ना विनाइल ग्रुप का। तो अगर हम यहाँ पर एक्टिव ग्रुप देखो, यहाँ पर या तो हाइड्रोजन दो, ये एक्टिव ग्रुप है तुम्हारा CH2, ये एक्टिव ग्रुप को रिमूव करके क्या हम साइनाइड जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि नहीं जोड़ सकते? एक एक्टिव ग्रुप CH2 है ना हमारा, तो CH2 को रिमूव करके क्या हम CN डाल सकते हैं? कोई भी एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, समझ में आया? कोई भी एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा विनाइल साइनाइड। अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या? IUPAC नेम, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ विनाइल साइनाइड? 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? ग्रुप, और यहाँ पर तुम्हारा जो है ये CN ग्रुप भी है, तो इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम अगर लिखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे या थर्ड, किसको आप प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड? आपने अभी बोला ना कि विनाइल में CH2 के जगह हम CN लिख रहे हैं, तो कौन से साइड? यहाँ इस साइड एक कार्बन का एक्टिव ग्रुप होना चाहिए। जैसे मान लो तुम इथीन डालती हो, तो इथीन में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट? ये स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यहीं पर अल्काइल, यहाँ पे भी हम अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं। कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो हाइड्रोजन वाला जो रिप्लेसिंग प्लेस है वो एक्टिव ग्रुप हो जाएगा, और वो किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका IUPAC नेम क्या डालोगे तुम लोग? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप, और एक ये तीसरा कार्बन जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? सबके सब 3 कार्बन को प्रोप तो कह दिया, यहाँ पर तुम्हारा सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है वो भी इन बता दिया, और फर्स्ट पोजीशन पर जो तुम्हारा साइनाइड ग्रुप है उसको कुछ नाम दोगे या नहीं दोगे? वैसे अगर जनरल नाम दोगे तो इथीन साइनाइड इसको कह सकते हो, लेकिन कॉमन IUPAC नेम लिखोगे तो ये कार्बन को भी तुमको काउंट करना पड़ेगा। प्रो 2En-1 नाइट्राइल, समझ में आया? प्रो 3 कार्बन 1 2 3 प्रोप हो गया, डैश डाला, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इन डालेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्राइल ग्रुप है, समझ में आया? तो अगर IUPAC नेम और कॉमन नेम में तुम लोगों को थोड़ा भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले उसका IUPAC नेम लिख लो, और IUPAC नेम लिखने के बाद स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको दिमाग में लाने की कोशिश करो। इसमें आपने समझा प्रोप 2En-1 साइनाइड। नेक्स्ट जो है तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। IUPAC नेम ऑफ ब्रांच यहाँ पे दे दिया तुम लोग, क्या इसका IUPAC नेम बता सकते हो तुम लोग? CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH2Br, क्या ये कंपाउंड का IUPAC नेम तुम लोग बता सकते हो?
क्या करेंगे इस कंपाउंड में, बताओ जल्दी से फटाफट। पहले तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए CH3 दो बार, एक यहाँ पे कार्बन है आपका, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 इधर, दूसरा CH3 इधर, फिर CH2 है आपका, फिर CH है और एक Br है, CH2Br हो गया। चलिए इस कंपाउंड का नाम IUPAC नेम, जनरल IUPAC, 1-bromo 3-methyl butane, राइट आंसर। कॉमन नेम सीधा सीधी कुछ ज्यादा है नहीं। फर्स्ट पोजीशन पर हमारा अल्काइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पर भी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे हैलोजन का हैलाइड ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और टोटल को काउंट किया 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, तो 1-bromo 3-methyl butane कॉमन नेम। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक IUPAC नेम पूछ रहा है आपको, कौन सा करेक्ट IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2-methyl 3-ethyl pentane, क्या ये स्ट्रक्चर मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2-methyl 3-ethyl pentane? दिमाग में तुरंत आना चाहिए मिथाइल से पहले इथाइल आएगा। ये वर्ड तुम्हारे दिमाग में रिएक्ट करना चाहिए जब भी अगर नाम रीड कर रहे हो, सही नाम है या गलत नाम है, तो उसको जज करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, पहले इथाइल। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है 2-ethyl 3-methyl pentane, 2-ethyl 3-methyl pentane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो तुम लोग, 2-ethyl 3-methyl pentane, पांच कार्बन होंगे टोटल, जिसमें तुमको कह रहा है कि सेकेंड पोजीशन पर इथाइल और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन। क्या हम इसको पेंटेन बोल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? ये स्ट्रक्चर को पेंटेन बोल सकते हैं? काउंट करो टोटल लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा स्ट्रक्चर कभी पॉसिबल है? पेंटेन तो होगा नहीं। अब अगर तुम काउंट करोगे इधर से 1 2 3 4 हो जाएगा, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो अगर तुम ये जो नाम दिया हुआ है वो नाम को जज करना है कि वो सही है या गलत है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करो और उसके बाद दिमाग में लगाओ क्या ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यस और नो। अगर तुम्हारा आंसर आता है कि अगर यस है तो फिर लॉन्गेस्ट चेन उसका काउंट करना, अगर सही है तो सही। थर्ड ऑप्शन है आपका 3-ethyl 2-methyl pentane, 3-ethyl 2-methyl pentane, यहां पर CH3। अब बताओ क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यस और नो? क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? कैसे पता करोगे? काउंट करोगे। देखो काउंट करने का तरीका मैंने बताया, लॉन्गेस्ट चेन। अगर इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 हो जाएगा, बाकी एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, इधर 1 2 3 एक 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये दोनों अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? यहाँ पर C2H5 है, सॉरी एक जगह C2H5 है और एक जगह 3 पोजीशन पर C2H5 और सेकंड पोजीशन पर CH3। तो अगर तुम यहाँ से काउंट कर रहे हो, देख लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 और ये 2 5 हो जाएगा, अदरवाइज 4 5, किधर से भी काउंट करेंगे तो ये 5 है। स्ट्रक्चर मतलब पेंटेन का स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप भी रह सकता है। अगर हम इसको 3 करके इसको फंक्शनल ग्रुप करेंगे तो ये भी C2H5 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल है। 3-ethyl 2-methyl pentane वो स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल है। और नेक्स्ट था आपका 3-methyl 2-ethyl pentane, 3-methyl 2-ethyl pentane, फिर वापस वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। जैसे आप ड्रॉ करोगे ना, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, पेशी नोमेनक्लेचर लिख करके आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि वो स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद कार्बन का काउंटिंग करना है। क्या कार्बन काउंटिंग करते समय पॉसिबल स्ट्रक्चर है? इफ यस देन दैट IUPAC नेम इज करेक्ट,
If it is not, then that application name is wrong. Got it? Next है आपका जो मैंने आप लोगों को कल बताया भी था, याद होगा फ्लोरो वाला, याद है? CH3 इस तरह से स्ट्रक्चर है आपका, CH3 ऊपर में फ्लोरीन, नीचे में C2H5, फिर वापस CH2, फिर ऊपर में क्लोरीन, नीचे में C2H5 और इस साइड CH3। कोई किसी ने कल बताया भी था इसका नाम, कौन बताया था ऑनलाइन? किसी ने इसका नाम बताया था क्या नाम होगा इसका, जल्दी से बताओ। What will be the name of this compound? Anyone? Head? क्या नाम होगा इस compound? Sneha, what will be the name of this compound? 3-chloro 5-fluoro 3,5-diethyl heptane। कहाँ से तुमने नाम बताया? कहाँ से काउंटिंग किया? कहाँ से काउंट किया पहले ये बताओ। C2H5 मतलब इधर से काउंट कर रही हो? राइट हैंड साइड इधर से? राइट हैंड साइड C2H5। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे टोटल, ऐसे काउंट किया तुमने? यहाँ पर 2 3 4 5 और ये 2 कार्बन है तो 7 है। तुमने कहा 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3,5-dimethyl heptane, यही कहा था, यही नाम होगा। यस और नो? बात समझ में आया? स्नेहा ने बस एक ही दिमाग लगाया कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से, और कुछ नहीं। उसने देखा कि अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं C2H5 को अगर ब्रेक डाउन करना है CH3CH2 हम लिख सकते हैं, इसको इजीली लिख सकते हैं। C2H5 को एक बार ऊपर में CH2 डाल दीजिए, नीचे में CH3, इधर भी CH2 CH3, तो CH3 वाला फर्स्ट कार्बन, CH2 वाला सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। टोटल C2H5 को हमने ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया देखो, यहाँ CH3 यहाँ पे फ्लोरीन, नीचे में CH2 और CH3 इस तरीके से, और फिर यहाँ पे CH2 ऊपर में क्लोरीन, नीचे में CH2 और नीचे में CH3 और ये तुम्हारा CH3। अब अगर तुमको काउंट करना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन तो इजीली काउंट कर सकते हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे और ब्रेक करने के लिए कहे तो अपने इथाइल ग्रुप को ब्रेक करने की कोशिश करना। इथाइल ग्रुप को जैसे ब्रेक करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से। गॉट इट एवरीवन? राइट आंसर स्नेहा। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये बहुत ही अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको फिनाइल ग्रुप वाला कुछ एक नाम बताया था। यहाँ पर C6H5 को याद रखना फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। अगर उसके साथ अल्कोहल जुड़ेगा तो फिनॉल ग्रुप हो जाएगा। CH3 CH और यहाँ पर C6H5 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, 2-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 2-फिनाइल ब्यूटेन, 3-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन और 3-फिनाइल। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। मैं हमेशा कहता हूं IUPAC नेम लिखने से पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो तुम्हें एक्यूरेट IUPAC नेम मिल जाएगा। CH3 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, CH हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और C6H5 जो बेंजीन जो होता है जिसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लोग यहाँ पर इसको C6H5 फिनाइल ग्रुप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर CH2 और ये CH3। अब आप लोग दिमाग लगाइए, इसका नाम 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 2-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। सबसे पहले क्या ये हेक्साइल ग्रुप है? साइक्लोहेक्साइल का मतलब समझते हो आप लोग, ये हमारा साइक्लो ग्रुप हो गया हेक्सेन का, ठीक है, और हेक्स 1I मतलब ये एक्टिव ग्रुप है सीधा सीधा, लेकिन इसके अंदर में डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया। दूसरा है आपका 2-फिनाइल ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पर आपको बता दिया कि ये फिनाइल है। बेंजीन को जनरल भाषा में देखो, हमेशा याद रखना बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है जिसका केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस करते हो, हर एक कार्बन के ऊपर में CH2 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 है, समझ में आ गया? जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए C6H6 है।
इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे C6H5 और ये एक कार्बन जो है तुम्हारा एक्टिव ग्रुप हो जाएगा जिसका नाम फिनाइल ग्रुप है। समझ में आ गया? तो ये हमारा एक फिनाइल ग्रुप हो सकता है। तो 2 फिनाइल ब्यूटेन सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। ये तो पहला और तीसरा एक जैसा है। और थर्ड क्वेश्चन है 3 फिनाइल। तो 3 फिनाइल भी रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड भी रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन दैट इज 2 फिनाइल ब्यूटेन, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? यस और नो? नेक्स्ट, ये आईयूपीएससी बहुत ही बड़ा नाम है। देखता हूं कितने बच्चे इस आईयूपीएससी नेम का करेक्ट आंसर लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। CH पहले तो आप लोग नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए तो स्ट्रक्चर सब लोग, सिर्फ मैं कंडेंस फॉर्म लिख रहा हूँ। CH3 CH2 होल 4, उसके बाद CH और नीचे में CH3, फिर उसके बाद C ऊपर नीचे, एक के ऊपर में CH3 और दूसरे के नीचे में CH2 CH3, उसके बाद CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कीजिए। ये वाला नीचे वाला मैं इसको इरेज कर देता हूं जो नहीं है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कीजिए, तब पता चलेगा आप लोग का आईयूपीएससी नेम लिखने आया है। कितने बच्चे इसका स्ट्रक्चर, शिव कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर? अच्छा, इस बस एक चीज मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, मुझे समझ में आ जाएगी। ये CH2 होल 4 का मतलब क्या होगा? 4 बार CH2, राइट? अब ड्रॉ कर लो, अब तुम्हारा आंसर सही है। बस इतना ही खाली पूछना था। अब मुझे बता दो टोटल कितने कार्बन हो गया? हो गया, नाम लिख लिया? बताओ। जैसे अमेया ने कहा कि सर नाउ द स्ट्रक्चर इज कंफर्म, आई हैव सेड 4 टाइम्स CH2 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 CH2, 1 2 3 और 1 4। दूसरा जो है एक CH है और यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप है, फिर यहाँ पर CH3 ग्रुप है और नीचे में C2H5 और फिर जो है CH2 CH2 CH3। अब मुझे बताओ सब लोग कि टोटल कितने कार्बन होंगे? बस ये बता दो कितने कार्बन होंगे। 4 ऑप्शन है, फिर मैं नाम बताता हूं, आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। कहाँ पर बेटा? ये वाला 1 2 3 ही बार मैंने लिखा, 4 बार था ना? एक और बार एडजस्ट करो। CH2 4 टाइम्स, राइट? यहाँ पर एक बार और एडजस्ट करो, CH2 और फिर CH। चलो अब बताओ इसका नाम क्या हो? टोटल कितने कार्बन होंगे? किधर से काउंट करेंगे ये बताओ। लेफ्ट साइड, राइट साइड? क्विक अभी तक मतलब नहीं आया, वो स्पीड नहीं आया। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट वहां से काउंट करेंगे या इधर से? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा। सर स्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ मिस्टेक है। वहाँ पे मिस्टेक है, 1 2 3 4। CH के ऊपर CH से मिथाइल वाला। तो सही तो था स्ट्रक्चर, तो तुम लोग गड़बड़ क्यों किया? देखो 4 बार CH2 है, 1 2 3 4 और उसके बाद CH3 ना, तो सही तो था स्ट्रक्चर, तो तुम लोग रॉन्ग कह रहे हैं। हमें यस। चलो बताओ, अब बताओ आप अगर उधर से काउंट करोगे इसमें तो क्या तुम्हारा अल्काइल ग्रुप नजदीक आएगा? उसको भी ध्यान रखना है ना कि फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक में आना चाहिए, चाहे अल्काइल हो हैलोजन हो, तो हमेशा याद रखना जहां से नजदीक आएगा। 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर मिथाइल और 7th पोजीशन पर इथाइल आता है।
इधर से देखो 1 2 3 4th पोजीशन पर इथाइल और 5th पोजीशन पर मिथाइल। तो कहाँ से काउंट करोगे? यहाँ से। और उसमें भी याद रखना एबीसीडी वाला, इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा। तो इथाइल जहाँ से नजदीक पड़ेगा वहां से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे इथाइल और मिथाइल दोनों है, 5th पे मिथाइल है और टोटल 10 कार्बन है। तो 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डिकेड, राइट? डिकेड, जिसमें आपका 4th पोजीशन पर इथाइल है, 4 इथाइल 4 5 डाइमिथाइल डिकेड। लास्ट ऑप्शन आपका यही है, 4 इथाइल 4 5 डाइमिथाइल डिकेड। समझ में आया? अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करके नाम लिख लोगे तो समझ लेना मुझे आ गया आईयूपीएससी में। चलो एक बहुत ही अच्छा फिर से वहां पर एक स्ट्रक्चर है C6H5 C, फिर नीचे में C6H5 और यहाँ पर H, वापस CH2 CCl3 CH2 CCl3। बताओ इसका नाम, इसको फिनाइल बोलते हैं, याद रखना। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। किधर से काउंट करोगे? C6H5 बाजू से। आर यू श्योर? मैंने क्या बताया? फंक्शनल ग्रुप अल्फाबेटिकल में हम लोग काउंट करेंगे। क्लोरीन का C से स्टार्ट होता है क्लोरो, और फिनाइल का PH से स्टार्ट होता है। इधर से काउंट करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 1 2 3 1 1 1 ट्राई क्लोरो, फिर उसके बाद 3 3 डाइफिनाइल प्रोपेन। समझ में आया? 1 1 1 3 क्लोरीन है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 3 3 डाइफिनाइल प्रोपेन। समझ में आया हमें? अगर मैं तुमको खाली इतना लिख करके दे दूं 1 1 1 ट्राइक्लोरो 3 3 डाइफिनाइल प्रोपेन, स्ट्रक्चर बन जाएगा? नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर मैंने क्यों बार बार कहा है कि स्ट्रक्चर बनाना, जब भी कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया रहे, ये फिनाइल का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? बेंजीन बना देना है सीधा सीधी। चलो नेक्स्ट। वाह, ये वाला आप लोगों का लाइन वाला फॉर्मूला दिया है, वो जिगजैग वाला। हाथ पैर मुंह, उसके बाद सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ करो, उसके बाद तुम लोग इसका नाम बताना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर। यहाँ पर एक ब्रोमीन डाल दिया है और यहाँ पे एक आदमी का 2 काउंट है। चलो बताओ इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हो? ये लाइन वाला फॉर्मूला किधर से काउंट करें? इधर से, इधर से बेटा, इधर से, उधर से, किधर से? पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को? हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर बना लेना, डॉट स्ट्रक्चर। मैंने बोला था ना, वो ये जिगजैग को पहले कंडेंस फॉर्म में ले आओ, जो लाइन वाला CH3 CH2 वाला फॉर्म है, वो वाला फॉर्म ले आओ। उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कहाँ से काउंट करना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को भी प्रायोरिटी देना है, वो भी याद रखना। तो फटाफट इसका आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। देखो कैसे ड्रॉ करोगे पता है? इसको C बना दो, इसको C बना दो, इसको C C C C C C, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये वाले जो है इसको CH3, ये वाले को CH3 कर दीजिए। बाकी जो है आपका कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए। CH2 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 कर दीजिए। ये CH3 हो गया आपका, इधर एक बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हर एक कार्बन का स्ट्रक्चर। अब बताओ काउंटिंग कहाँ से करें? रिया, फ्रॉम विच साइड यू शुड काउंट? This side 1 2 3 4 5 6, और from this side 1 2 3 4 5 6। बताइए कहाँ से काउंट? राइट टू लेफ्ट, मतलब उधर से, राइट? तो उधर से काउंट करोगे तो क्या नाम है? टू ब्रोमो 4 5 डाइमिथाइल
फैक्सी, राइट आंसर। नेक्स्ट IUPAC ने ये वापस आपको बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर है इसका, पूरा करना पड़ेगा रिपोर्ट। CH3 CH2 CH2 CH और इसके ऊपर में नियोपेंटेन वाला स्ट्रक्चर CH3 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 और उसके बाद वापस CH और नीचे में CH CH3 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 और फिर CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। चलो ये स्ट्रक्चर का नाम बता दो, जो बच्चा बता दिया समझ लेना उसका IUPAC आ गया। चलो बताओ इसका नाम। पहले तो इसको ड्रॉ करो अपने नोटबुक तो पता चलेगा। नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए और काउंट कीजिए किधर से काउंट में आप लोगों को सहूलियत होगा। इसका आंसर राशि बताएं। राशि का IUPAC स्ट्रॉन्ग है, 10th में इसने काफी मेहनत किया था। इधर इधर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से किधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फोर्थ पे दोनों साइड से आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ दोनों साइड से आ रहा है। किधर से भी काउंट कर लो। चलो किधर से भी काउंट कर लिया, अब नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब फोर्थ पोजीशन पर इस ग्रुप का नाम, फिफ्थ पोजीशन पर इस ग्रुप का नाम। ये ट्राई क्या होता है? ट्राई बताओ। ट्राई मिथाइल है। फिर ट्राई मिथाइल का मतलब समझती हो? CH3 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 एक कार्बन पर तीनों। याद? यस यस रिया वांट टू से समथिंग। 4 बोलिए। सुनो एक बात याद रखना, तुम लोगों को मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया? अभी बताया था ना। एक अल्काइल ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल। 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी, और 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा टर्शियरी। यहाँ पर तुम्हारे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप। चलिए आप नाम बताइए। यस रिया। 4 टर्शियरी क्या? 4 टर्शियरी क्या? टर्शियरी कौन सा कार्बन? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल क्या? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है ना बेटा? यस 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा यहाँ तक 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। 5 का नाम क्या होगा? 5 पोजीशन पे 5 आइसो प्रोपाइल। यहाँ पर आइसो वाला स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने बताया था। सेकेंड पोजीशन पर ब्रांच है, याद है? बताया था ना। पहले तो इसका नाम यहाँ तक नाम लिख लो, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 5 आइसो। कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है ना, 1 2 3। तो आइसो प्रोपाइल और टोटल कितने कार्बन है? ऑक्टेन। 8 कार्बन है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 5 आइसो प्रोपाइल ब्यूटेन। अगर इस तरह से लंबा चौड़ा आप लोगों को दे दे तो आप लोग घबरा जाओगे। कुछ वर्ड्स जो मैं बताता हूँ जैसे अल्काइल ग्रुप, एनिलीन ग्रुप, इथाइल ग्रुप, उसको दिमाग में याद रखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आप समझ गए टर्शियरी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आइसो क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड कार्बन पर ब्रांच है। यहाँ तो इस साइड वाला ब्रांच को काउंट कीजिए या इस साइड वाला ब्रांच। टोटल 1 2 3 कार्बन।
3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। और ये कैसा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल। क्यों आइसोप्रोपाइल है? सेकेंड कार्बन पर क्या है? फर्स्ट सेकेंड कार्बन पर जो है आपका ब्रांच है, इसीलिए ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, टोटल 8 कार्बन हैं। तो 8 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन। समझ में आया? यस और नो? इस तरह का अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर देगा तो बनेगा आप लोगों से। चलिए, एक बहुत ही अच्छा छोटा सा कंपाउंड है, शायद सब लोगों को बन जाए। पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोग मुझे ड्रॉ करके बताइए क्या है। BrCl CH CF3। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो देखना है कितने बच्चे को इसका आईयूपीएसी नेम आता है। हर्ष राजपूत जी बताएंगे इसका रियल नेम क्या है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, तुम्हारा इजीली नाम हो जाएगा। यस हार्डी, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे ये याद है ना तुम लोग को? कार्बन पोजीशन को मेल लेना। CH CF3 है तो 2 कार्बन है, कार्बन एक के ऊपर में हाइड्रोजन, इधर Cl और इधर Br, Cl इधर डालना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कार्बन, 3 फ्लोरीन। चलो अब बताओ, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, नाम बताओ। यही स्ट्रक्चर होगा ना? तुमने भी यही बनाया? ब्रोमो कैसे चला गया? 2 कार्बन है, 4 कार्बन कहाँ से ले आए? Cl को ये समझ गया कार्बन? कब? 2 कार्बन है, कार्बन को इंपॉर्टेंस देना है, मैंने पहले ही बताया। 2 कार्बन है और ये Cl और Br है, मतलब एक ही पोजीशन पर Cl भी है, एक ही पोजीशन पर Br भी है। और इधर तो इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करें। इधर से क्यों? Cl फ्लोरो का C पहले आएगा या B पहले आएगा, ब्रोमो आएगा, इधर से काउंट करेंगे। फ्लोरो का F जो है बाद में आता है, इसलिए इधर से नहीं काउंट करेंगे। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 2 2 ट्राइफ्लोरोइथेन। यही नाम लिखा है तुम लोगों ने? जिन लोगों ने ये लिखा है दैट इज द राइट, एक्सेप्ट अमी। या ने लिखा, देख नोटबुक पीछे पलट के। चलो नेक्स्ट। वाह, ये स्ट्रक्चर जो है तुम लोगों को हाथ पांव वाला स्ट्रक्चर है, तो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना के दिया। पहले एक घर बना दिया है, फिर वापस एक घर का एक वे बनाया, फिर इधर ये स्ट्रक्चर है। देखो स्वास्तिक स्ट्रक्चर जानते हो ना? स्वास्तिक स्ट्रक्चर का भी आईयूपीएसी नेम होता है, पता है तुम लोगों को? कोई बता सकता है इसका आईयूपीएसी नेम? इसका नाम बताओ, उसका कार्बन बताओ, पहले इसका बताओ। इधर से काउंट करेंगे, इधर से या इधर से या इधर से? इधर से, इधर से, इधर से। 1 2 3, ये 1 और 3 पे मिथाइल ग्रुप, और सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर दोनों पर ये वापस कौन सा ग्रुप हो जाएगा? आइसो। कौन सा? आईसी बताओ। 2 ही कार्बन है, इथाइल ग्रुप होगा, CH3 CH2, तो 2 2 डाइइथाइल, 1 3 डाइमिथाइल प्रोपेन। यस, इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर ये तुम इसको ऐसे करो CH2 और इधर CH3, फिर वापस यहाँ पर CH2 और इधर CH3, और ये CH और यहाँ पर CH3 CH2। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इसीलिए कोई भी कंपाउंड का पहले स्ट्रक्चर बनाना है। चलो फटाफट अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे। ये वाला, हमें आप प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक। Yes, because you are looking like very lazy, you are not doing anything. So please draw the structure. ये स्ट्रक्चर नोटबुक में बना के दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि एक्टिव ग्रुप। विराज कल तू ऑनलाइन नहीं आया था? नहीं आया था? ना सरेआम कल आया था, सच बता कितने बजे? अरे श्योर कल था?
विराज मेरे पास है अटेंडेंस का नंबर, मैंने कल लिया, नहीं था तुम कर, 3-4 स्टूडेंट नहीं थे कर, तो नहीं। वेरी नाइस। चलो चलो फटाफट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा। देखो मैं तुम लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, कार्बन 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 और इसको CH3, इसको C2H5 लेना, मतलब 2 है इसलिए C2। चलो थोड़ा हिंट मैंने दे दिया, अब तुम लोग अपने आप नाम लिख के मुझे बताओ। यस 1 2 3 इथाइल 4 मिथाइल, राइट आंसर। देखो अमेया लेकिन बता नहीं पाए, अब नेक्स्ट वाला तुमको ही बताना है, ये बहुत ही इजी है इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। और अगर ये नाम नहीं हुआ तो तुमको ये वाला पेपर 5 टाइम बनाना है टोटल आंसर, तब जा करके तुम लोगों का रियल आंसर निकले। ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है एंड अमेया विल टेल द आंसर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2OH. Please Ameya tell the name of the structure. Yes, now it is visible in front of your eyes. Each and everyone do practice of the structure and tell me what will the name of the structure. Yes, Riya completed also. अच्छा पहले अमेया को एक चांस दे दो मुझे, अमेया she is waiting for a chance, let her, yeah अमेया 2 इथाइल 2 इथाइल के बाद बेटा उसके बाद सोच लो अनादा बेटा, या 2 ethyl butane 1 ol. Riya, your answer is also same as another answer. Anybody else want to say? Shiv, बोलना चाहेगा इस कंपाउंड का आंसर? अमेया 50% तक गई थी, उसके बाद उसने छोड़ दिया। एप्पल तक समझ पड़ा और इधर नहीं तो समझ में आया। देख ये 2 कार्बन 4 कार्बन, ओ हाँ 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। सेकेंड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है। सही जवाब दिया। 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन का खाली ई रिमूव कर देना और 1 ऑल लगा देना, अदरवाइज 2 इथाइल 1 ब्यूटेनॉल 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम, ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, ये कौन बताएगा? हेड, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस न्यू स्ट्रक्चर्स नेम? चलो हेड से एक जवाब। हेड, तुझसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तू सही जवाब देगा। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CHOH and CH3, तुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं सही जवाब देने की। तो थोड़ा जवाब देने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें। रिया, इस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं, रिया के हाथ में आंसर। पहले थोड़ा हेड को मैंने मौका दिया, एक बार हेड के लिए। रिया का प्रैक्टिस मतलब सही चल रहा है IUPAC में। मिहिर बन रहा है बेटा? नेहा तू भी जवाब देगी इस क्वेश्चन का? चलो पहले हेड डन बेटा। सर हमको भी आ गया। आ गया? हमें आर डन। व्हाट इज द नेम? प्लीज टेल। 2 इथाइल और फिर वो 1 2 3 4 5 है। हाँ 5 मतलब पेन 4 ऑल। Are you sure? 5 कार्बन। हाँ Are you sure? yes I am sure।
If I count from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. If I count from here, then there are 6. That's why. Yeah. बेटा तेरे हिसाब से IUPAC नहीं बची. क्या बोला बताओ? मैंने तो तुमको पहला क्या रूल बताया है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तुम्हारे हिसाब से 5 ही आया, मेरे हिसाब से 6 आ गया, तो लॉन्गेस्ट के साइड से काउंट करें. अब कहाँ से काउंट करूँ? बताओ कहाँ से काउंट करूँ पहले ये बताओ. अब तुम्हारा नाम क्या बताओ? इस IUPAC स्ट्रक्चर का नाम व्हाट इज योर आंसर? 2 इथाइल. 2 इथाइल के बाद 5 पेंट. हाँ, पेंट 4 ऑन. 2 इथाइल पेंट 4 ऑन अमेया हेक्सेन. 4 ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ ऑप्शन क्या है. 4 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल. सेकेंड ऑप्शन हेप्टेनॉल. 4 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल. and none of these. तो तेरा इथाइल वाला तो आया ही नहीं. Try but don't cry. Okay. Riya, what is your answer of this question? तू भी वही पाक के तरफ जा रही थी, मुझे पता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर 6 हो जाएगा तो सब लोगों का दिमाग खुल गया. अमेवा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेया ही गई थी 5 की तरफ, सब लोगों का दिमाग 5 की तरफ ही गया था, मुझे पता है, लेकिन जैसे मैंने काउंट करके 6 बताया तो सब लोगों का दिमाग खुल गया. Yes, Anada, what will be the name of the structure? हाँ, हर हेड बन गया बेटा. सोच ही रहा हूँ बेटा, आंसर कब देगा? 4 मिथाइल हेक्स 4 मिथाइल हेक्स 2 ऑल. 4 मिथाइल हेक्स 2 ऑल. स्नेहा ने जवाब दिया 4 मिथाइल हेक्स 2 ऑल. देखिए मैं आपको हाँ देख जैसे 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन को ध्यान से सुनना है तो सुन लो और लिख भी लो नोटबुक में. 4 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल इसका जवाब. 4 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल. दूसरा है हेप्टेनॉल. तीसरा है 4 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल. और लास्ट है नन ऑफ दिस. एक्सपर्ट आंसर बाय एक्सपर्ट टीम. हमें आने कहा नन ऑफ दिस. बेटा जनरली IUPAC में नन ऑफ दिस नहीं रहेगा, चाहे वो नीट का क्वेश्चन रहे या फिर बोर्ड का रहे. नन ऑफ दिस IUPAC में नहीं. So Sneha ne kहा that was the right answer. 4 methyl hex 2 all. What she had done, you know, she had just taken the priority of functional group alcohol. She had started counting from here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. On the 4th position there is a methyl group. Total 6 carbon are there. And on the 2nd position there is an alcohol group. 4 methyl, 2 hexanol or hexane 2 all. Got it? समझ में आया? रिया तुम्हारा आंसर यही था? बोलो नहीं, नहीं भी था फिर भी हाँ. चलो नेक्स्ट. ये स्ट्रक्चर का जो सही जवाब देगा उसको मेरे तरफ से ये वाला पेन, बहुत ही 300 रुपीज का ये पेन है, मैग्नेटिक पेन है. देखना तुम लोगों को दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पे है मैग्नेटिक, मेरे को स्कूल की तरफ से मिला था प्रीवियस स्कूल में. लेकिन ये स्ट्रक्चर का सही नाम बताना, बहुत ही इजी है. CH3 CH2 COOH और डबल बॉन्ड CH2. रिया देखना प्लीज. चलो सब लोग फटाफट बनाओ. जिसका सही जवाब उसको पेन, गलत जवाब मेरा पेन ले. टाइम मैक्सिमम 2 मिनट्स. बेटा देखो आप वो सर्च करने पे लगे स्मार्ट एंड ऑप्शन नहीं देखना बेटा, ऑप्शन वालों के लिए पेन नहीं है. 1 minute 30 seconds left. लास्ट बॉय का नाम क्या है वहां पे? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? स्लो बन रहा है बेटा इसका स्ट्रक्चर.
फटाफट पहले स्ट्रक्चर बना लो, पता चल जाएगा। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। पेन लेना है तो भाई जल्दी जवाब तो देना पड़ेगा। निकुंज 2 ब्यूटेनोइक और हाँ क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। 2 ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, आर यू श्योर? ब्यूट 1 इनोइक एसिड। तेरा आंसर तू कह रहा है 2 ब्यूटीन, ऐसे बोल रहा है। आ जा रहा है, जल्दी आ, इधर आ, फटाफट यहाँ पे आंसर लिख फटाफट। चलो बच्चे को लिखने दो। तुम लोग याद रखना, बाकी 45 सेकेंड्स बचे हुए हैं। जो लोग जवाब देना चाहते हैं पहले हाथ खड़ा करके बता देना कि सर आई वांट टू। चलो फटाफट जल्दी नाम लिखो। जाइए, anybody else want to give? Yeah. Quick. ब्यूट 1 Prithvidas, quick. 2-methyl butanoic acid. 2-methyl butanoic acid. और कोई? Anybody else? No one? Last 10 seconds. Yes, Harsh Rajput. 2-methyl. 2-ethyl. क्या? प्रोपेन 2-ओइक एसिड। जल्दी आ जा, चल तेरे लिए बस लास्ट 10 सेकंड्स है। नाम लिख के बता, मतलब ऑप्शन देख रहा था ना, ऑप्शन वालों के लिए पेन वैलिड नहीं है। चल बैठ जा, ऑप्शन वालों के लिए पेन वैलिड है। उसने देख करके आंसर तो बता दिया लेकिन समझ में उसको भी नहीं आया। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, ये बहुत ही सीखने वाली चीज है। अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे तो शायद तुम लोगों से बचे। यस, बिना ऑप्शन देखे हुए, ऑप्शन देख के नहीं। 2-ethyl. 2-ethyl, 2-propanoic acid. 2-ethyl 2-propanoic एसिड। बेटा ये डबल बॉन्ड को तुम लोग खा जाते हैं? यस। 1-carboxy लिख सकते हैं। 1-carboxy लिख सकते हैं ऐसे स्टार्ट। लास्ट वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड ही बनेगा। जैसे अल्कोहल हम लोग लिखते हैं ना, जैसे पेंटेन 1 और, तो वो 1 पे ओइक एसिड होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड है। दिमाग सिर्फ इतना लगाना था कि ये डबल बॉन्ड को कहाँ पे लिखेंगे। जैसे निकुंज ने थोड़ा ट्राई किया था, ब्यूटीन लिख करके उसने बताया था कि सर हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर अगर तुम लोग जाओ, यस हार्डी 2-ethyl 3-in-but 4-oic acid. 2-ethyl 3-in-but. 3-in। अच्छा एक बात बता, 2-ethyl कहाँ से काउंट किया तुमने? यहाँ से काउंट किया, यहाँ से कहाँ से काउंट किया? अच्छी बात, बहुत सारा डाउट है। इस डाउट का सही निराकरण मुझे ही देना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि काउंट कहाँ से करना है। जब तक काउंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। कोई बताना चाहेगा काउंट कहाँ से करेंगे? इधर से निकुंज यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसा स्ट्रेट चेन, मतलब 1 2 3 4 ये कह रहे हो सब लोग। नीचे का सी 1 2 3 मतलब ऐसा कह रहे हो 1 2 3 4 ये कह रहे हो 4 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 4 ऐसा बोल रहे हो 1 2 3 4 इस तरह से। चलो ठीक है, इस तरह से तुम अगर काउंट करते तो तुम्हारा नाम क्या होता है? 2-ethyl होता, या 2 मतलब 2-oic एसिड और 1 2 3 4 ये इन वाला फिर तो तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए तुमने ब्यूट 1 इन लिखा था। चलो बहुत अच्छा। और कोई कहना चाहेगा इसमें जवाब? इसका राइट आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 2-ethyl 2-propene 1-oic एसिड। लिख लो सब लोग 2-ethyl 2-propene 1-oic एसिड। अब मुझे बताओ काउंटिंग कहां से किया गया है? हाँ जी, COO साइड से, क्योंकि फर्स्ट ओइक एसिड है इसलिए। राइट, यही तुमने भी कहा था, यही आंसर था तुम्हारा।
ऑप्शन देख के पहले खुद पे एक्सरसाइज तुमने बताया। देखो इसमें करना क्या था, जैसे उस दिन भी मैंने लास्ट क्वेश्चन यही डाउट छोड़ा था, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है और अल्कीन ग्रुप है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, मैंने बताया था ना। यहाँ पर तुम्हारा डबल बॉन्ड था, थोड़ा अगर तुम लोग दिमाग लगाते तो डबल बॉन्ड के तरफ यहाँ पर अगर तुम लोग एंड करते 1 2 3, तो अब तुम लोग यहाँ पर देख लो, सबसे पहले सेकेंड पोजीशन डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड है और सेकेंड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है। तो सेकेंड पोजीशन पर इथाइल 2 इथाइल हो गया, टोटल 3 कार्बन है जिसमें सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 2 इथाइल, तो ये वाला ग्रुप हो गया आपका 2 प्रोपीन 1 ओइक एसिड, सेकेंड पोजीशन पर इन है इसीलिए 2 प्रोपीन। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको आगे में डाल दीजिए 2 इथाइल, ये भी सही नाम है 2 इथाइल प्रोप, मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, समझ में आया। 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर ये इथाइल ग्रुप हो गया। उसके बाद आपका 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन और फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड है तो प्रोपीनोइक एसिड। समझ में आया? सर लॉन्गेस्ट चेन वेरी गुड क्वेश्चन। सर यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे या नहीं? लॉन्गेस्ट चेन देखने के लिए आपको डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देना होगा। ऐसा नहीं कि अल्कीन ग्रुप को आपने छोड़ दिया, ये अगर मिथाइल ग्रुप रहता, यहाँ पर CH3 रहता तो आपने जो जवाब लिखा है दैट वाज द राइट आंसर। अगर मिथाइल ग्रुप रहता तो, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसको भी प्रायोरिटी देना है। तो डबल बॉन्ड को अगर आप प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आप यहाँ पर आप जो काउंट कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे? मीथीन थोड़ी लिखा जाता है। मीथीन ग्रुप नाम सुना है आपने अभी तक? मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, स्टार्टिंग में ही लेक्चर में मैंने बताया था। तो इसीलिए डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी। एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर हम इसको एक्टिव ग्रुप मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए क्या सर हम इसको एक्टिव ग्रुप मान सकते हैं? अगर हम यहाँ पर अगर काउंट करें तब तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप को एक्टिव ग्रुप मानना पड़ेगा। इसीलिए अल्काइल ग्रुप को हमने एक्टिव ग्रुप माना, 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं, तो ऐसे में थोड़ी पेन का दाव लगा दूं। पेन का दाव लगाने से पहले मैं सोचूंगा ना क्वेश्चन का आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। इतना महंगा पेन मैं एक IPSC के लिए दे दूंगा किसी को? लेकिन तुम लोगों ने ट्राई किया, ट्राई करते समय बस एक चीज को थोड़ा मिस कर दिया, तुम लोगों ने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। बाकी जितने लोगों ने ट्राई किया था बिना ऑप्शन देखे हुए, जिन लोगों ने ऑप्शन देख के किया दे आर स्मार्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। लेकिन जो जिन लोगों ने बिना देख के ट्राई किया दैट वाज गुड, कम से कम एटलीस्ट सीखने को तो मिला कुछ, कैसे नाम लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें मैं पेन नहीं दूंगा। 1 2 3 4 इस तरीके से OH और OH। चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों को बस खाली नाम बताना। दिख रहा है क्वेश्चन तुम लोगों को? यस हार्डिंग, किधर से काउंट करेंगे? हमें फ्रॉम विच साइड? बस एक ही क्वेश्चन तो तुमसे मैं पूछता हूँ, काउंटिंग कहाँ से करें?
काउंटिंग रिया फ्रॉम दिस साइड, इधर से बेटा, इधर से, मतलब आप यहाँ कहना चाह रहे हो फर्स्ट पोजीशन इसको, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ऐसा कह रहा हूँ। चलो अब उसका नाम बताओ। क्या बोल फिर से? पेंट 2E23 डाई और, यही बोल रहे हो? शिव क्या होगा? डबल बॉन्ड से E and E Are you sure रिया? वही होगा? चलो इधर आके लिख, पता चले तुम क्या नाम है क्या, तो पता चलेगा कि तुम सही बोल रहे हो, स्पेलिंग भी सही है या नहीं, वो भी तो होना चाहिए। बोलते समय आप ही बोल देता है, लेकिन जब उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा तब पता चलता है रॉन्ग है राइट। बेटा आके यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ है, स्ट्रक्चर ड्रॉ है, नाम खाली लिखना है बस। कितने लोगों का हो गया आंसर क्विक? तुम लोगों को बस इतना बताना है रिया राइट है या रॉन्ग है, बस इतना। कितने लोग बताना चाहेंगे रिया राइट है या रॉन्ग? स्नेहा शी इज राइट, आर यू श्योर? अनादा राइट है? ऑप्शन देख रही है? देखो जनरली मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे मैं तुम लोगों को कहा भी था कि लास्ट वाला ई का मतलब एंड हो जाता है, मैंने यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन में दिया है, बट जनरली तुम लोगों को याद रखना क्या है कि ई मतलब एंड, लास्ट वाला अगर आपने पेंटीन लिख दिया, ई एन ई लिख दिया, मतलब ये एंड। यहाँ पे कॉमा डाल दिए हो तो इससे ये पता चलता है मींस दिस इज द एंड ग्रुप एंड हियर दिस टू आर द फंक्शनल ग्रुप। जनरली अगर इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो पेंट 2E ऐसे, पेंट 2E, उसके बाद 2,3 डाई ऑन, मतलब ये E वाला जो मैंने कहा था वो एंड हो जाता है, तो ये पेंट 2E23 डाई ऑन। गॉट इट? सही काउंटिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड पे अल्कोहल, थर्ड पे अल्कोहल, सेकंड पे डबल बॉन्ड, तो 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं। तो पेंट सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर, तो ईन, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप है, तो 2,3 डाई बॉन्ड। समझ में आया? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, CH3 CH2 CH CH3 COO C2H5, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर नाम सुने हो? उसका सफिक्स OATE होता है, OATE। R ऐसे जो होते हैं इसको कहा जाता है ईस्टर ग्रुप, क्या लगता है? इसको ईस्टर ग्रुप कहा जाता है, और ये जो है हमारा इसको ईथर ग्रुप कहा जाता है। ये ईथर ग्रुप का तुम्हारा स्ट्रक्चर है। R का मतलब समझ गए तुम लोग? अल्काइल ग्रुप, एक्टिव अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। ये ईथर है और ये ईस्टर है। ईथर का अगर हम लिखेंगे अल्काइल ईथर हो जाएगा। अगर CH3 CH3 डालूं क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथाइल मिथाइल ईथर। और अगर इसका नाम लिखना होगा CH3 और CH3 डालेंगे तो मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल मिथानोएट। तो अब तुम लोगों के पास वो स्ट्रक्चर है, सिर्फ नाम बताना क्या। OAT हो जाएगा, बस इतना याद रखना, लास्ट में OATE।
4 ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑप्शन क्या सब है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 2 इथाइल एसीटेट, 2 इथाइल एसीटेट। सेकेंड ऑप्शन है इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। थर्ड ऑप्शन है इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोएट। और लास्ट ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इथाइल एस्टर। लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, रहा आप लोगों का 2 इथाइल एसीटेट, वो भी नहीं होगा। उसके बाद रहा आपका इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। इस पे थोड़ा आप लोग गौर कीजिए। और लास्ट है इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोएट। लिख लो ऑप्शन 2 इथाइल एसीटेट। फर्स्ट ऑप्शन है 2 इथाइल एसीटेट। सेकेंड ऑप्शन है इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। थर्ड ऑप्शन है इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोएट। और लास्ट ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इथाइल एस्टर। 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इथाइल एस्टर। तो ईस्टर ग्रुप तो है नहीं। अब तुम लोगों को थोड़ा दिमाग अगर होगा, मेरे ख्याल से तुम लोग आंसर ढूंढ लो। 4 ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या लिखो? सी इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोइक। अगर सोचो, दिमाग लगाओ, ये इथाइल ग्रुप है तुम लोगों का, ये इथाइल ग्रुप है। अगर इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो इसको हम लोग इथाइल बोल सकते हैं, 2 मिथाइल बोल सकते हैं, और ये ब्यूटानोएट हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर ऑप्शन दे दे तो आईयूपीएसी नेम बता सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ। ऑप्शन ना दे तो पता ही नहीं चलेगा नाम क्या हो। इसीलिए पहले एमसीक्यू दिया था, उसके बाद में मैंने दिया था बिना ऑप्शन वाले भी, कि अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। सर यस, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये रखते हैं। ये CH3 हो गया हमारा, ये तुम्हारा CH2 हो गया, ये CH और ये CH3 ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल O C2H5। तो ये इथाइल हो गया। यहाँ से तुमने काउंट किया 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पर तुम्हारा जो है ब्यूटानोइक, मतलब 4 टोटल कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है, और ये इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोइक, ब्यूटेन 1 OH, अदरवाइज ब्यूटानोइक। गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? चलो, एक आईयूपीएसी नाम बताना है। यहाँ पर मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूँ, पर आप लोगों को नाम बताना है। वेरी नाइस। मतलब CH और ट्रिपल बॉन्ड COO है, मतलब एक ऊपर में हाइड्रोजन है और तीनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ? ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? टर्शियरी मिथानोइक एसिड। कोई और बताना चाहेगा? निकुंज जी गए हैं टर्शियरी मिथानोइक एसिड की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ 4 ऑप्शन क्या क्या है। ट्राई कार्बोक्सी मीथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन ट्राई ओइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ट्राई ब्यूटानोइक एसिड, और चौथा ऑप्शन है 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाई ओइक एसिड। लिखना है तो लिख लीजिए ऑप्शन। ट्राई कार्बोक्सी मीथेन, पहला ऑप्शन है ट्राई कार्बोक्सी मीथेन। दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन ट्राई ओइक एसिड, प्रोपेन ट्राई ओइक एसिड। तीसरा है ट्राई ब्यूटानोइक एसिड। एंड द लास्ट ऑप्शन 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड, 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड।
कौन से ऑप्शन के ऊपर आप लोग जाना चाहते हैं? हाँ जी, ब्यूटानोइक एसिड वाला 4 कार्बन कहाँ पे है? 4 कार्बन बताइए मुझे, किधर से काउंट करोगी? हाँ जी, ट्राई कार्बोक्सी मीथेन वाला फर्स्ट ऑप्शन, निकुंज फर्स्ट ऑप्शन, अनादा जो है ब्यूटेन वाला ऑप्शन पे ट्राई ब्यूटानोइक एसिड, तुम सेकंड प्रोपेन ट्राई ओइक एसिड, प्रोपेन ट्राई ओइक एसिड, और रिया बेटा एक ऑप्शन बचा हुआ है, कोई डी ऑप्शन पे जाना चाहेगा? एनीवन? अर्चन भट्ट तू जाना चाहेगा बेटा डी ऑप्शन? अर्चन भट्ट डी ऑप्शन को, राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोगों ने क्या लिखा है? 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड, 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड, 2 कार्बोक्सी, कार्बोक्सी बोलते हैं लोग, एल्कोक्सी एल्केन, कार्बोक्सी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले पूछा था तो आपने नाम बोला क्या? कार्बोक्सी से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? कार्बोक्सी का मतलब मैंने क्या कहा, अगर एक रहेगा तो कार्बोक्सी से स्टार्ट करोगी, इसको क्या बोलोगी बताओ तो? मैंने यही कहा था ना कि अगर मान लो एक ग्रुप है तो लास्ट में ओइक एसिड ऐड करेंगे, मैंने ये कहा था ना तुमको कि नहीं कहा? अगर 3 रहेगा, तुमने ये पूछा था मुझे, क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मान लो सर 3 रहा तो क्या हम इसको ट्राइओइक एसिड बोल सकते हैं या कार्बोक्सी बोल सकते हैं? तो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है और तुम्हारा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड। अगर पोजीशन डाल दोगे डाइओइक एसिड का तो 1,3 डाइओइक एसिड ऐसे लिख सकते हैं। अगर पोजीशन डालोगे, ये सेकंड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 कार्बोक्सी ये हो गया, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर 2 ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बोक्सी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, अदरवाइज प्रोपेन डाइओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर दूसरा तीसरा कार्बन जो है सीधे सीधे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर अगर इसको काउंट करोगे फर्स्ट तो ये थर्ड होगा, इसको फर्स्ट काउंट करोगे तो ये थर्ड। समझ में आया? जो ऑप्शन, इससे क्या सीखने को मिला, जो ऑप्शन पे हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं है आंसर, उस पर ज़्यादा संभावना जाता है। राइट, हमें यही बात तुमने तो बोला कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, डी वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ट्राई कार्बोक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो, ट्राई कार्बोक्सी मीथेन सेम स्ट्रक्चर होगा बेटा, अलग नहीं होगा, लेकिन वहां पर तुम मीथेन जो कह रहे हो तो मीथेन नहीं, प्रोपेन। 3 कार्बन काउंट करोगे फिर, बात समझ में आया? कार्बन को तो नहीं छोड़ोगे ना। मीथेन में CH4 जो कह रहे हो तुम कि सर यहाँ पर CH4 हम लोग लिखते हैं, और अगर तीनों साइड से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें COOH COOH COOH, तो अब तुम्हारा इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, कार्बन तो 3 हो जाएगा ना, कार्बन तो 1 नहीं रहने वाला है ना। बात समझ में आया? मीथेन का तुम हाइड्रोजन रिमूव करके कौन से ग्रुप को अटैच कर रहे हो वो प्रायोरिटी है। अगर वो कार्बन वाला ग्रुप है तब तो नाम में मीथेन से इथेन हो जाए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कि अगर तुम सीधा सीधी मीथेन कह रहे हो तो मीथेन में तुम्हारा दूसरा कार्बन नहीं होगा। CH4 में हाइड्रोजन के बदले तुम नाइट्रोजन डाल दो, कुछ दूसरा डाल दो, लेकिन कार्बन वाला ग्रुप मत डालना, जो भी चाहे कीटोन हो, अल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, लेकिन उसका नाम अलग है। अगर मीथेन तुम सीधा सीधी कह रहे हो ट्राई कार्बोक्सी मीथेन, तो ट्राई कार्बोक्सी तो हो गया लेकिन ये मीथेन नहीं रहा, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। समझ में आया? चलिए एक और स्ट्रक्चर है, ये भी थोड़ा आप कह सकते हो अच्छा स्ट्रक्चर है। एम स्ट्रक्चर बना दीजिए और एक के ऊपर में डबल बॉन्ड O और एक के ऊपर में OH। यस यस अमेय,
What will be the name of the structure? ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, M है ना, सीधा सीधा M। चलो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम बताओ क्या है? What is the name of the structure? हाँ जी, कौन बताएगा इसका नाम? श्लोक बताना चाहोगे? ये कितने कार हैं? कहाँ से काउंट किया? 5। कहाँ से काउंट? इधर 1 2 3 4 5। चलिए 5 कार्बन कंफर्म। पेन 2 और हो गया, उसके बाद 4। अब आ गया ओ एनी। चलिए इसके मैं 4 ऑप्शंस में आप लोगों को सुना रहा हूँ। 4 ऑक्सो 2 पेंटानॉल। 4 ऑक्सो 2 पेंटानॉल, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन, नोन ओ एन ई, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन। थर्ड ऑप्शन है पेंटेन 4 ऑल 2 ऑन। पेंटेन का PENTAN ई मत डालना, पेंटेन डैश 4OL डैश 2ONE। और लास्ट ऑप्शन है पेंटेन 2 ऑन 4 ऑन। पेंटेन 2 ऑन 4 ऑन। अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन? कौन सा? डी पे कौन गया? बताइए। डी पे कोई नहीं, सी पे हो तुम लोग। सी ऑप्शन तुम लोगों का है पेंटेन 4 ऑल और 2 ऑन, ये वाला पेंटेन 4 ऑल 2ONE ऑन। फर्स्ट ऑप्शन इज 4 ऑक्सो 2 पेंटानॉल, ये ऑप्शन होगा। 4 ऑक्सो 2 पेंटानॉल नहीं होगा, चलो हटाओ। दूसरा ऑप्शन 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉन। हाइड्रोक्सी का मतलब जानते हैं आप लोग? OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन को पेंटानॉन आप कह सकते हैं। 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉन, बी ऑप्शन जो है आपका 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉन। 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉन, ये आपका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका पेंटेन 4 ऑल और 2 ऑन। 4 ऑल 2 ऑन। और लास्ट है पेंटेन 2 ऑन 4 ऑन। तो तुम लोगों का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन। फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन जैसे मैंने तुमको बताया OH को हम लोग हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, तो ये भी तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब सबसे बड़ी बात है तुम लोगों को दिमाग में क्या लाना है, अगर अल्कोहल और कीटोन ग्रुप रहेगा साथ में, तो Al अल्कोहल का अल होता है सफिक्स और कीटोन का ON होता है, लेकिन वहां पर तुम लोग उसको हाइड्रोक्सी का, वहां पर ऑल काउंट मत करना। क्यों नहीं करना वो भी बता देता हूँ। कीटोन और हाइड्रो मतलब ये जो अल्कोहल बोल रहे हो, तो वो एक साथ एग्जिस्ट जल्दी, बिकॉज कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन। बात समझ में आया? तो ये जो है वाटर का OH बेसिक वाला हाइड्रोक्सी होता है, ये अल्कोहल नहीं रहता है। कीटोन के पास भी टेंडेंसी है कि अल्कोहल को डिसॉल्व करके वाटर बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कीटोन होगा तो ये हाइड्रोक्सी होगा। तुम्हारा जो सेकेंड ऑप्शन 4 हाइड्रोक्सी पेन 2ONE, अदरवाइज 2 पेंटानॉल। समझ में आया? यस और नो? सब लोगों को समझ में आया? ये आप लोगों के पास PDF है। इस पूरे PDF को आपको अपने नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस का हेल्प लेकर के
आप लोगों को एक बार फिर से बना, जो आपने टेस्ट दिया दैट वाज जस्ट एन एग्जामिन, वो एग्जामिनेशन हो गया आपका। अब आपको ये सीखने के लिए, और मैम ने एक हमारे ग्रुप में पीडीएफ भेजा, याद है आप लोगों को नॉमेनक्लेचर का, उसको थोड़ा डिटेल में जा करके उससे नोट्स बनाएंगे, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसका एक नोट्स बनाना है। कल हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा आइसोमेरिज्म। अभी आप लोगों को ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके समझ में आएगा। ये पूरे पेज को पूरा पीडीएफ टोटल 50 क्वेश्चंस है, एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर बनाना। समझ में आ गया? 2 टाइम्स, तब जाकर के तुम लोग आईयूपीएससी के एक्सपर्ट माने जाओ। सर ये